वहीं हरियाणा में निकाय चुनाव की सरगर्मियों के बीच मानेसर से बीजेपी के मेयर प्रत्याशी सुंदरलाल यादव लगातार मानेसर के चप्पे चप्पे में जाकर जनता से समर्थन मांगने में जुटे हुए हैं। इस बीच सुंदरलाल यादव मानेसर के प्रेम की ढाणी पहुंचे, जहां पर गांव के घरों में जाकर उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन किया और महिलाओं का उन्हें भरपूर समर्थन मिलता हुआ नजर आया। जिस बीच हमारे संवाददाता विशाल सिंह ने उनसे खास बातचीत की। में निकाय चुनाव चल रहे हैं। इस बीच मानेसर से भाजपा के मेयर प्रत्याशी सुंदरलाल यादव हमारे साथ मौजूद है। सर, लगातार आप जनता के बीच हैं, चाहे शहर का एरिया हो, गांव के एरिया हो, कैसा रिस्पांस दोनों तरफ से मिल रहा है? बहुत बढ़िया माहौल। भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित और श्री नायब जी के नेतृत्व में हरियाणा सुरक्षित, उसी तरीके से नगर निगम मानेसर में कमल के फूल के नेतृत्व में मानेसर नगर निगम कैसे खुशहाल रहे, कैसे विकसित हो, उस दिशा में आगे बढ़ते हुए सभी गाँव में और पूरे नए गुरुग्राम में लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग उनका समर्थन कर रहे हैं प्रत्याशी का। और हर जगह हम देख रहे हैं कि बड़े मजबूती के साथ माननीय मोदी जी के नाम से, नायब जी के नाम से लगातार लोगों में एक बड़ा ही जबरदस्त क्रेज देख रहे हैं। जैसे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और अभी दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उसके बाद एकदम बड़ा बदलाव, चाहे वो ग्रामीण अंचल है या शहरी अंचल है, लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। सर, भाजपा लगातार कह रही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, विरोधी कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन जैसा कुछ नहीं है, सब भ्रम फैलाया जा रहा है। नहीं, देखिए, देश में सरकार, प्रदेश में सरकार और नगर निगम में सरकार। अभी दिल्ली में आपने देखा होगा 8,500 करोड़ रुपए यमुना की सफाई के लिए दिए, वो पैसा इस्तेमाल हुआ? क्योंकि दिल्ली सरकार रोज कहते रहे केजरीवाल साहब कि बोला मोदी जी हमें काम नहीं कर रहे थे। स्वाभाविक सी बात है, जब दोनों प्रदेश में, देश और प्रदेश के साथ निकाय में भी शहर की छोटी सरकार अगर भारतीय जनता पार्टी की बनती है, ट्रिपल इंजन की सरकार बनती है, तो उससे स्वाभाविक सी बात है विकास कार्य में तेजी आएगी और सब मिलकर काम करेंगे तो ये नगर निगम मानेसर खुशहाल होगा, विकसित होगा। वरना वही टकराव रहेगा। कोई ऐसे प्रत्याशी यहाँ चुनाव जीत गए जो आपराधिक छवि के हो, जिनका इतिहास ही दूसरा हो, फिर वो कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी हमें काम नहीं करने दे रही। तो मानेसर की जो देवतुल्य मतदाता है, जनता है, वो तय कर चुकी है कि नगर निगम मानेसर में कमल का फूल ही खिलेगा। सर, एक सवाल ये भी है, जहाँ जहाँ आप प्रचार करने जा रहे हैं, लग रहा है कि जनता आपके लिए प्रचार कर रही है, कैसे हो पा रहा है? नहीं, वो मैंने बताया कि मोदी जी और नायब जी का प्रेम है, लोगों का भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने का, जो काम करने की जो वर्किंग स्टाइल है। आज दुनिया में चला जाओ, मोदी जी से बड़ा कोई नेता नहीं है। आज प्रदेश में आ जाओ, नायब जी से अच्छा कोई नेता नहीं है। तो मोदी जी और नायब जी का जो नेतृत्व है, उसी पे भरोसा करते हुए मानेसर नगर निगम भी उसी पद चिन्हों पे आगे चलते हुए लगातार कमल के फूल के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लोग अपील कर रहे हैं कि हमें कमल के फूल को खिलाना है और मानेसर नगर निगम में जिताना है। सर, अंतिम सवाल लूंगा, मेयर बनने के बाद वो पहला काम कौन सा होगा जो मानेसर की जनता के लिए आपके द्वारा? ऐसे बहुत काम है, एक आध काम नहीं, पूरा मैनिफेस्टो तैयार हो चुका है और फिर भी कुछ अगर उसमें और ऐड करना पड़ेगा वो भी ऐड कर लेंगे। गांव का सरपंच रहा हूं, पिछले 9 वर्ष से शहर में कार्यालय है, तो गांव और शहर की सभी छोटी बड़ी समस्याओं से अच्छी तरह वाकिफ। जो काम, जो अपेक्षा नगर निगम मानेसर के देवतुल्य मतदाता और यहाँ के जनता को है, उनकी सभी अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। और ये बात अभी काकरोला में 2 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े मंच से ऐलान करके गए थे कि नगर निगम मानेसर का कोई काम नहीं रुकने दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो आप सुन रहे थे भाजपा के मेयर प्रत्याशी जो कि मानेसर नगर निगम से चुनाव लड़ रहे हैं, सुंदरलाल यादव को। सहयोगी अनिल के साथ हरियाणा से टोटल टीवी के लिए विशाल सिंह।